ये टेबल मैंने मीशो से मंगवाई थी जन्माष्टमी के टाइप पे 3 का सेट आया था, 2 ये वाला स्टार आया था और एक ये। तो ये मुझे कम पड़ रही है क्योंकि इस वाली टेबल पे भी ना गोपाल जी का पूरा खाना नहीं आ पाता क्योंकि मेरी जो प्लेट है वो बड़ी है। तो मैंने ये और मंगवाई है मीशो से। तो चलिए देख लेते हैं कैसी आई हैं। तो ये मैंने एक्स्ट्रा मंगवा लिया सामान रखने के लिए। तो फ्रेंड्स ये 3 का सेट मैंने मंगवाया, तो आप ये देख सकते हैं टेबल। ये टेबल मुझे उससे बड़ी नहीं है, सेम ही साइज़ है। तो ये देखिए, ये 3 टेबल मैंने मंगवा लिए फ़िलहाल के लिए कि बाई चांस मुझे पूजा का क्या सामान रखना है क्या नहीं मुझे खुद नहीं पता। ये मेरा है, ये टेबल जो है पत्थर में है, ये आप देख के समझ ही गए होंगे। ये मेरी टेबल, और ये वाली टेबल ना मैं 2 जोत लगाते थे तो ये छोटी पड़ती है, तो इसीलिए मैंने ये एक्स्ट्रा टेबल्स मंगवाई हैं कि थोड़ा सा सामान रख दूँगी। और फ्रेंड्स एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, मैंने ये ट्रे बनवाई थी जो मंदिर के लिए, इसके ऊपर भी मैंने ये प्लास्टिक लगा लिया है क्योंकि इस पर मैं जैसे गोपाल जी को नहलाती हूँ तो मुझे ये लगता है कि भी जैसे ये जो इसका प्यू पेंट है वो पानी जाने से ख़राब हो जाएगा। ये देखिए प्यू पेंट, तो यहाँ मैं पत्थर लगवा नहीं सकती थी क्योंकि ये भारी हो जाएगा फिर सरकाने के लिए। तो ये शीट लगा लिया मैंने यहाँ पे ना, इस पर आराम से गोपाल जी नहलाए जाते हैं। तो ये लग गई है मेरी शीट। एक टेबल और ये मैं गोपाल जी के लिए रख देती हूँ उधर। साइज़ इक्वली आया है, देखने में ऐसा लग रहा था बड़ा है, ये देखिए, ताकि यहाँ पे आराम से उनका प्लेट या खाना वगैरह आ जाए। या ये वाली शिफ्ट कर दूँ वहाँ पे, चलो बताइएगा आप ज़रा। तो ये मैं इधर रख रही हूँ, इन पे ये घंटियाँ रख देते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ गई हैं तो बाद में देखेंगे क्या करना है। और ये टेबल इधर रख देते हैं। तुलसी जी और ये उनका नज़र वाला। आगे ये घर का राशन, चलिए इनको लगा लेते हैं। अब पति जी को बोला कट्टा पकड़ाने के लिए मेरे को, डब्बे बोट खाली इन सबको लगा के सब में सामान लग जाएगा। घसीट के काम करो। यहीं रखो ना सारा सामान एक साथ ही। ये उड़द हमारे कैसे आ गए? मैंने तो लिए नहीं उड़द, सने का नहीं है ये। उड़द नहीं बोली थी मैंने, उड़द तो मैं यूज ही नहीं करती। तुम्हारी सास तो गई, तुम किसकी सास बुला रहे हो? वो नहीं ऊपर जगह। ठीक है, नीचे रखो इसको, चलो बंद करो। ये नहीं आएगी, बॉटल नहीं आ रही है भैया, बाहर रख दो इसको जबरदस्ती। हाइट खामोश मड़ेगी शर्त। ये बेल का रखी जाएंगे निक्को, लाओ यही रखो, मैं रखूंगी। देखो ये मेरी वाली वैनिटी में रखा है, ये हाथ का। ये जो गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए क्या पेस्ट? हाँ सब उनके लिए है, वो तुम्हारे यहाँ आके अरे वैनिटी खाली पड़ी उसमें रख दे। स्टोर भर गया पूरा, फुल स्टोर में सामान अलमारी सब भर गई हैं। बस तुम तो बड़ी जल्दी थक गए।
तो इसको तो भरना शुरू कर। वीडियो कौन बनाएगा फिर? तो जगह कहाँ है? यही इनके ऊपर रखो ना, तुम करके रख के जाओ, मैं देखती रहूंगी अपने आप। यहाँ रखो ना, इधर उधर मत फिसलाओ। भैया हम तो गरीब से आदमी हैं, जैसे हो वैसे निभा लेते हैं जिंदगी। तुम्हारे जैसे कोई गरीब को बनाया बाथरूम में लगा दे। 150 गज का घर तुम्हारा, गाड़ी तुम्हारी, स्कूटी तुम्हारी, आप होंगे तुम्हारे। चलो हो गया, अब निकलो, जाओ। जिंदगी में पहली बार काम करने लगे हो, खून तो मत चूसो मेरा। तो फ्रेंड मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा लगती है मूंग की दाल, इसलिए मूंग की दाल लाई है मैं 2 किलो। परसों सुबह के सारे गड्ढे उठवा देना। हाँ परसों सारे को, कल तो एक ही साइड आएगा। तो चार गड्ढे चाहिए, पीछे तो 2 मेरे को दो। बेचारी क्या कर रहे, उसके माँ बाप लेके आएंगे तो आएगी। अभी क्या बेसन इसको छान के डालती हूँ हमेशा, और छान के डालेंगे तो चीटियाँ आ जाती हैं इसमें। नाइफ काम गया मेरा। तो ये देखिए कितना कवाड़ा निकला बेसन। तो फ्रेंड्स ये लॉक एंड लॉक के क्लिप बहुत काम आते हैं बचे हुए सामान को लगाने के लिए, और बहुत टाइम से मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। सुनो, तुम्हारा चाय का फ्राई पैन निकाल दिया मैंने, तुम दराजे में मारते हो जोर जोर की सुबह, ठीक है? बाहर ही निकाल दिया है, उसमें से लेके चाय पी लेना। एक बार घर का राशन आता तो बहुत ज़्यादा भरना भुरना होता है, वो हो गया। और अब कोई बोलेगा डब्बे, तो डब्बे जो है मेरे जितने कांच के बोट हैं मैं हाथ के हाथ मंजवा लेती हूँ, साफ़ करवा लेती हूँ, उसके बाद ही सामान डालती हूँ। जैसे खाली होता रहता है तो मैं ऐसा नहीं कि एक साथ उनको साफ़ करती हूँ या करवाती हूँ, एक एक 2 डब्बे ही करवाती रहती हूँ, तो उससे क्या ईजी हो जाता है। अब जैसे सारे डब्बे साफ़ थे, मंजे हुए थे, तो फटाफट से सारा सामान डल गया, दिक्कत नहीं हुई। अभी अपनी पानी भरने की ड्यूटी लगी हुई है इनकी। अब ये लाइटें लगी हैं तो जलेंगी तो हैं ही इतनी लाइटें। सारी लाइटें बंद हो चुकी हैं, गुड नाइट हो रही है अब। गुड नाइट सबको। अब दीक्षा आएगी तो देखते हैं, जब आएगी एक लाइट जला दो दीक्षा के लिए, नहीं तो तुम्हारा बैंड बाजा बजा देगी वो। अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा, लगाओ एक लाइट पहले। ये देखो जल्दी लाइट, ये हमारी रात को मेरे बेटा और मैं यहाँ सोते हैं दोनों की हमारी पानी की बोतल है। अंधेरा हो गया, कुछ नहीं दिख रहा। गुड मॉर्निंग हो चुकी है फ्रेंड्स। आज है भाविश का बर्थडे और आज पढ़ रही है एकादशी, तो
काफ़ी लोगों का फास्ट है, तो फास्ट का खाना जो हम घर में बना रहे हैं, बाकी नॉर्मल जो खाना है वो बाज़ार से मंगाएंगे। तो चलिए कर लेते हैं तैयारी। मैं सुबह ही उठ गई हूँ, आज नींद नहीं आई टेंशन के मारे। आलू मैंने उबालने रख दिए हैं, कुछ सामान मैंने ब्लिंकिट से मंगा लिया है, जैसे कूटू का आटा, साबुदाना, धनिया वगैरह। तो तैयारी कर लेते हैं, बाकी मेरी बहन आएगी, वो तैयारी करवाएगी व्रत के खाने की। तो चलिए फ्रेंड्स। दाना भिगो दिया, ये दूध उबल रहा है, इसमें आलू बन रहे हैं और ये धनिया चूट रही हूँ मैं। व्रत के लिए थोड़ा सा मिक्सचर बना रही हूँ मैं, जैसे मैंने पहले बनाया था। मैं बाकी कुछ नहीं डालूंगी क्योंकि व्रत में खाया नहीं जाता। ड्राई फ्रूट्स डालूंगी, किशमिश, बादाम, मखाने और काजू। उनको एयर फ्राई कर लेंगे। ये मैंने अच्छे से मांज लिया है क्योंकि व्रत का खाना बनना है, तो कुछ प्याज व्याज का इसके अंदर ना हो। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं ये काम। इसको मैंने अच्छे से सुखा लिया, तो इसको जो डाल के रोस्ट कर लेंगे। ये मैंने ले लिया, इसके अंदर सब मिक्स कर लेंगे। काफ़ी हद तक जो है वो मेरा बादाम जो है वो भून चुका है। तो मैंने इसी में काजू डाल दिया, क्योंकि काजू के लिए बहुत कम सेक चाहिए होती है। और इसी में डाल दूँगी किशमिश। तो थोड़ा सा और रोस्ट कर लेंगे इसको डाल करके। ये काफ़ी हद तक जो है मेरा भून चुका है। तो मैं इसके अंदर मखाने भी डाल दूँगी। और इसको ये है अपने बार बार चलाना है, नहीं तो थोड़ा सा जलने का भी डर रहता है इसमें। ये प्रॉपर तरीके से हो चुके हैं, देखिए। बस अब इसके अंदर सेंधा नमक मिला दूंगी, थोड़ा सा खाने मिला दूंगी। ये देखिए काजू भी बिल्कुल टाइट हो गया, इतना गर्म है हाथ से टूटने का। तो चलिए अब नमक, सेंधा व्रत वाला, और इसके अंदर खांड मिला देते हैं। हल्का सा मीठा और नमक का टेस्ट आ जाएगा। तो मेरी नमकीन तैयार हो चुकी है। मेरी टेस्टी सी जो नमकीन व्रत की तैयार हो गई है। मैंने सोचा सबको जो व्रत वाले आएंगे उनको चाय के साथ देने के लिए कुछ चाहिए। तो ये बहुत अच्छे से एयर फ्राई में रोस्ट हो चुका है सब कुछ। तो बस हल्का सा ठंडा हो जाए, फिर इसको डाल देते हैं किसी डब्बे में। ये स्टील का डब्बा, इसके अंदर डाल देंगे नमकीन। का खाना भी बनाना है अपना नॉर्मल, सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच भी बनाना है। तो आलू मैंने उबाल दिए व्रत के लिए, छील के रख दूँगी। मैंने सोचा है जब तक बहन आएगी तब तक उसका सारा काम करके रख दूँ, ताकि उस बेचारी को ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो नमकीन मैंने बना दी, आलू मैं छील के रख दूँगी। साबुदाना जो है वो मैंने उबाल दिया है। अब घर के लिए बना रही हूँ अरबी नाश्ते में। तो चलिए फटाफट से काम कर लेते हैं, गोपाल जी को स्नान भी करा लेते हैं। मैंने अरबी इसमें उबलने के लिए, भावेश के बर्थडे की तैयारी भी हमने सोफ़े बना दिए हैं अपने ऐसे। बाकी हमने थोड़ी सी रेंट पे चेयर मंगा ली हैं। हिटलर हस्बैंड जी भी आज काम कर रहे हैं। ओ कमाल, देखो ये भी काम कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड जी काम करते हुए। हाँ डाल लो यहाँ पे, शाबाश। किसी ने काम करते नहीं देखा होगा, अब देख लो। तो शाबाश नहीं कहेगी तो नहीं डालूंगा। तुम करते नहीं हो ना, इसलिए मैं खुशी हो रही है कि मेरा पति भी कमेरा हो गया। दो और डालो इसके ऊपर। ये देखो जुगाड़ सोफों का, ये बैठने के लिए।
मेरी सिसरी आ गई है काम करवाने के लिए बेचारी। बर्थडे के दिन आई है, व्रत वाले दिन, व्रत है उसका आज एकादशी का। मेरे पति जी बैठे हुए हैं। बहन व्रत वाले दिन भी तेरे को शांति नहीं कि घर में टिक लूं? व्रत वाले दिन भी शांति है। आज गोलगप्पे नहीं मिलेगी बहन, तेरे को तेरा व्रत है। ले बहन, लड्डू गोपाल को भोग लगा दे, सच्ची है। अच्छा ठीक है, ये ले। धन्यवाद। मतलब नहीं है, छोटे वाले थोड़ा रह गए। तेरे बच्चे होंगे तो बसेरा कर लगा, तेरे बच्चे को चालू कर दी। अब तो तू छोटा। गाइस मम्मी ने मौसी को आती किचन में लगा दिया। मौसी आप तो बहुत ही टेस्टी बनाते हो। हाँ हाँ मम्मी, चाय तो मस्त है। तो बिल्कुल शर्म है कि मेरी बहन को आते ही रसोई में लगा दिया, थोड़ी को शर्म है। मम्मी तुमने, मम्मी किचन तो बढ़िया लग रही है, मस्त। मैं अपनी बहन को क्यों लगाऊंगी? राखी गोयल की किचन। राखी गोयल की किचन है ये। मेरी बहन परेशान तो मौसी ऐसा लगता है सपना। मेरी बहन परेशान तो हुई है बेचारी। ये यहाँ पे सजा दी मम्मी, टूट जाएगी चिमनी। निक्कू ने भी सजाई है ये। ये चिमनी टूट जाएगी। कहीं ना जा। ये हमारे बॉय का आज हैप्पी बर्थडे है। भावेश बता क्या गिफ्ट चाहिए तेरे को? मैं तो बोलूँ ले ले, निकाल ले। ऐसे थोड़ी लिफाफा बना के दो। लाओ कैश दे। क्यों लिफाफा क्यों नहीं देना? अच्छा लिफाफा इसलिए नहीं देना क्योंकि पापा के पास जाएंगे आज सारे लिफाफे। डील हुई है कि आज के सारे लिफाफे मेरे। पापा आधे मेरे को भी दे देना। मैं पूरा कर दूंगी अपने भाई के लिए। पूरे तेरे बताओ क्या कितने करने हैं? कर चुके 10,000 को। बहुत ही मजेदार परांठे बनाए हैं, मजा आ गया। लोग करते हैं यहीं पे एंड बहुत भयंकर नींद में हूँ मैं। भावेश का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। ऑलमोस्ट रात के 3 बज रहे हैं एंड यस 6 बजे मतलब व्लॉग भी आएगा तो आप लोग ज़रूर देखना। एंड मेरा थार कॉन्वॉय ट्रिप था एंड थार कॉन्वॉय ट्रिप की वजह से मैं 2 व्लॉग्स नहीं डाल पाई इवनिंग का, क्योंकि मैं जिस दिन हमारा थार कॉन्वॉय था उससे एक रात पहले मैं बहुत सारी थार्स कलेक्ट करनी होती हैं, सारी पार्किंग में खड़ी करनी होती हैं। सो मुझे टाइम ही नहीं मिला एंड हम लोगों को सुबह 4 बजे मतलब रेडी होके नहा के हमने सबको 6 बजे का टाइम दिया हुआ था। सो मैं 4 बजे रेडी होके एनी हाउ सारी थार्स को एक जगह जहाँ पे हमने पिकअप पॉइंट दिया था सबको, वहाँ पे हम लोगों को पार्क करनी थी, सारे स्टिकर्स वगैरह पेस्ट करने थे, बहुत सारी चीज़ें करनी थी। तो हम रात को सारी थार्स कलेक्ट करके आए 1:30 बजे घर। एंड आने के बाद मैंने सिर्फ 2 व्लॉग्स में एडिट कर पाई, तो मैंने दोनों दिन मॉर्निंग का मैंने स्केड्यूल कर दिया था। और फिर करते करते मुझे 3 साढ़े 3 बज गए। मैं नहाई और मैं निकल गई बिना सोए। तो मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी मेरी आंखों में और मेरी बॉडी में कि मैं 4 व्लॉग्स एडिट करूं, क्योंकि मुझे जाना था 22 को, मुझे जाना था सुबह, तो यानी कि 22 का व्लॉग सुबह वाला चाहिए था, प्लस 22 का शाम वाला चाहिए था, प्लस 23 का मॉर्निंग वाला चाहिए था एंड 23 का इवनिंग वाला चाहिए था, क्योंकि मुझे जो वापस आना था मेरे को 23 रात तक वापस आना था। तो मैं 23 रात को वापस आई थी, तो 4 व्लॉग्स एडिट करने मैनेज करने बहुत डिफ़िकल्ट थे, इसलिए मैंने सिर्फ 22 एंड 23 को मॉर्निंग में ही व्लॉग डाल दिया था। तो अब वापस से 2 व्लॉग्स आएंगे एंड फिर आगे मेरा देहरादून ट्रिप है। मैं 30 अगस्त को जाऊंगी एंड 1 सितंबर को वापस आऊँगी। तो आई थिंक तब भी शायद एक व्लॉग आए, बट वैसे अभी 2 व्लॉग्स आएंगे। तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। एंड यार मज़ेदार फीलिंग आती है, मतलब नए घर में ऐसा लगता है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, किचन बहुत अच्छी है, वॉशरूम्स बहुत अच्छे हैं, ड्राइंग रूम बहुत अच्छा है, मतलब जैसे एक हमें घर चाहिए था ना ऐसा घर मतलब भगवान ने हमें दिया है। तो बहुत बेस्ट फीलिंग आती है, मतलब ना हर रोज़ ऐसा कोई मोमेंट होता है जहाँ लगता है यार कर लिया हमने एंड एक सपना लगता है। मतलब मेरे को तो अभी तक भी ऐसे बिलीव नहीं होता कि हमने नया घर ले लिया, हम नए घर में रह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है सपना चल रहा है, रात को सो रहे हैं तो सपना चल रहा है और अगले दिन उठेंगे तो पता नहीं, बट ऐसा लगता है सपना चल रहा है। क्योंकि मतलब पता नहीं यार बहुत डिफ़िकल्ट है, घर लेना बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, अच्छा खासा पैसा लगता है। फिर एक चीज़ मतलब आप सोचो कि हमने
मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कहने को कि हमने हर रूम में एसी वेसी सारी चीज़ें मैनेज करी हैं, हर रूम का बेड, फर्नीचर, सोफ़ा, मतलब एक्स्टर, मतलब आप ये समझ लो कि मिसलेनियस खर्चे आप मान लो, मिसलेनियस भी नहीं बोलूँगी मैं, बट हाँ फर्नीचर ये सारी चीज़ों के आप आराम से 5-6 लाख 7-8 लाख मान लो, वो चीज़ें अलग एक्सपेंस आपका लगता है, और घर लेने में आपकी ऑलरेडी बैंड बच जाती है। एंड मतलब बाई गॉड्स ग्रेस एंड रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स की हेल्प से हम लोगों ने बहुत चीज़ें बहुत ऐसे स्मूथली कर ली हैं। सो आई नो आप लोग मेरे ऐसे व्लॉग एंड को मिस करते हो। कल मैं बहुत नींद में थी क्योंकि कल हम लोग थार कॉन्वॉय से वापस आए थे, इसलिए कल मैं व्लॉग एंड भी नहीं कर पाई। बट मुझे लगता है व्लॉग एंड करना मेरे को भी अच्छा लगता है, अपनी दिल की बात मैं आप लोगों से बोलूँ, आप लोगों से बात करूँ, बताऊँ। सो बढ़िया लगता है यार। तो आज हमने बहुत अच्छा गेट टुगेदर किया, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलो व्लॉग करते हैं, इवेंट मिलता है आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में।